नमस्कार। जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में सफला एकादशी का बहुत महत्व है। सफला एकादशी के दिन मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो इसके लिए परेशान होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफला एकादशी के दिन जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके व्रत कथा का श्रवण करते हैं या उसे सुनाते हैं या सुनते हैं, और इस दिन जो चावल का त्याग करते हैं और सादा भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें भी सफला एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए सफला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? सो आप विस्तार से मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि को कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्त्रों का संग्रह करें। इन सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण अवश्य करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी कहीं अधिक इस एकादशी व्रत के करने से मिलता है। तो हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर वहाँ चोरी करता और प्रजा को तंग करता, उनके साथ मारपीट करता, कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे वापस छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का एक वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली वन को मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि नहीं सो पाया। उसके हाथ पैर ठंड से अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। किसी तरह वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, अतः उसने पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर देखा तो उसने
वापस से उस फल को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, ये फल आपको ही अर्पण करता हूँ, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण वह सो भी नहीं पाया। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उनके पास सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और खुद वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सिंगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि सफला एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं या इसकी कथा का अगर आपने श्रवण किया है, सुना है पूरी श्रद्धा के साथ, तो श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः।